तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पंचदश पाठः लालन गीतम। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ और अभ्यास करने वाले हैं, जिसमें मम्मी मेरी साथ देने वाली है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैं ज़्यादातर बोल नहीं पा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो शब्दार्थ में हम लोग के जो 6 शब्द होने वाले हैं, उदिते से उच्चय और उच्चय से लेके हम लोग का दयन्ते। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले उदिते। तो उदिते मतलब उगने पर, निकलने पर, या फिर ऑन द राइज मतलब उग रहा है। नदिते नदती। नदती तो नदती मतलब आवाज, ध्वनि करता है। उच्चे ऊंची आवाज में, ढक्का नगाड़ा। सेरती डगमगाती है, डगमगाती है, हिलती डुलती है। हिलती डुलती है। डयंते दयन्ते मतलब उड़ती। उड़ता है। उदिते उड़ता है ना, फ्लाइज। तो अब हम लोग अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि यही 6 हम लोग को बोले गए हैं कि यही 6 आने वाले हैं, इसलिए हम लोग यही 6 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभ्यास में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न है गीतम गीतम सस्वरम स्वस्वरम गायत। अपनी आवाज में आपको ये कविता गानी है। तो हमारे साथ गाइए। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति। नदीते मंदिरे उच्चये ढक्का, सरितः सलिले सेयति नौका। पुष्पे पुष्पे नाना डंगा, तेषु डयन्ते चित्र पतंगा। अब इसका अर्थ बताती हूँ मैं। उदिते सूर्य धरणी भी हंसती, इसका मतलब ये हुआ कि सूरज उगता है और जो धरती है वो हंसती है। जब सूरज उगता है तो धरती हंसती है। ठीक है, पक्षी चहचहाते हैं और सुबह सुबह कमल खिलते हैं। जब सूरज उगता है तो कमल खिलते हैं, है ना। नदीते मंदिर उच्च ढक्का, अब इसका मतलब हुआ जो मंदिर है वहाँ पर क्या नगाड़े बज रहे हैं। क्या मतलब हम लोग जो बजाते हैं ना, जो नगाड़े वो बज रहे हैं। और वहाँ पर क्या चल रहा है? पास में ही वहाँ पर नौका, जो मतलब नदी में नौकाएं चल रही हैं। ठीक है, बहुत सारे पुष्प हैं, मतलब बहुत सारे पुष्प हैं और वहां पर अलग अलग कलर के तितली नहीं, अलग अलग कलर के फूल खिले हुए हैं। और वहां पर बटरफ्लाईज और जो चित्र पतंगा जो होते हैं वो वहां पर मंडरा रहे हैं। ठीक है, वृक्ष नूतम पत्रम, अब हर जो पेड़ में है, जो पेड़ है वो क्या है, वहां पर नई पत्ते आ रही हैं, है ना। और हम लोग विविधे वर्णे विभाति चित्रम, और यहाँ पर क्या चल रहा है कि मतलब हम लोग के जो पूरा जो विविध मतलब जंगल का एक चित्र बन सकता है हम लोग के दिमाग में, है ना। तो चलिए इसमें अर्थ हम लोगों ने पहले 4 पैराग्राफ पढ़ लिए हम लोग ने इसके, है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हम लोग का? एक पदेन उत्तरत। तो एक पदेन उत्तरत में क्या होता है, हम लोग को 1 वर्ड में आंसर देना होता है। तो 1 वर्ड में अगर हम लोग को आंसर देना है तो हम लोग को पहला क्वेश्चन है कि क, तो क जहाँ पर है तो क के जगह पे हम लोग को क्या लगाना है? आंसर। तो क्या है कि क विकसति, तो क विहसति, तो सबसे पहले हो जाएगा धरणी विहसति। मतलब जब सुबह जब सूर्य उगता है तो कौन खिलखिलाता रहता है, तो कौन मुस्कुराता है? तो धरती मुस्कुराती है। जो ख कमल किम विकसति, तो किम की जगह पर हम लोग क्या लगाना है? आंसर। तो किम विकसति, तो कमलम विकसति। मतलब सुबह जब सुबह होता है और हम लोग को जो सूरज उगता है और उसके कारण धरती हंसती है, तो क्या होता है? कमल उगते हैं, है ना, कमल उगते हैं। और व्याघ्र कुत्र गजति, तो व्याघ्र कहाँ गर्जना करता है?
तो व्याघ्र जंगल में गर्जना करता है। अभी व्याघ्र कौन है? शेर, बाघ। शेर, बाघ। जो बाघ होते हैं वो क्या गर्जना करते हैं? कहाँ पर? जंगल में गर्जना करते हैं। हिरण, अब देखो विपिने व्याघ्र व्याघ्र विपिने गर्जति। हरिणः हरिणः किम खादति? हरिण, वो जो हिरण होती है वो क्या खाती है? तो हिरण नई घास खाती है। तो जो पत्तियां जो नई नई घास जो उगती है उसे वो खाती है। तो हिरण नव घास खादति। मंदम कह गच्छति, मतलब धीरे धीरे कौन चलता है? तो धीरे धीरे मंदम उष्ट्र गच्छति, तो धीरे धीरे उष्ट्र चलते हैं, मतलब धीरे धीरे ऊंट चलते हैं, है ना। हम लोग का अब तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आघृत्य प्रश्न निर्माणः कुरुतः। तो जिसपे यहाँ पे रेखा जो खींची गई है वहां पे हम लोग को प्रश्न चिन्ह लगाना है। ये आंसर ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है और इसको हम लोग को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो अभी हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में हम लोग को आंसर दिए हुए हैं और इसमें हम लोग को क्वेश्चन में बदलना है। तो जो लोग के जो ख दिया हुआ है उसमें सलीले नौका सेलती। जिसको प्रश्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सलीले, अब नौका क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसको इस स्त्रीलिंग में हम लोग किम शब्द का कौन सा रूप लगाएंगे? तो यहाँ पे है किम शब्द का हम लोग स्त्रीलिंग लगाएंगे, जहाँ पे किम का क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। तो सलीले का सेलती, तो नौका स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को का लगाना है, कह नहीं लगाना है, क्योंकि कह पुल्लिंग होता है, तो यहाँ पे का लगेगा। सलीले एक और चीज, अगर आपको सिंपली याद करना है, अगर सिंपली बिल्कुल सिंपल, अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं है याद करने के लिए, तो सिंपल नौका है, तो बताइए ये बहुत कम रेयरली यूज होता है, ठीक है ना, इसको ज्यादातर यूज नहीं करना। ठीक, नौका है, तो बताइए ये बहुत कम रेयरली यूज होता है, ठीक है ना, इसको ज्यादातर यूज नहीं करना। ठीक है, मतलब ऐसा किया जाता है पर ऐसा होता नहीं है। ये बच्चों के माइंड की चीज है। हाँ, ये बच्चों के माइंड की है, कोई इसका लॉजिक नहीं है। तो नौका, तो नौका में क्या लगा हुआ है? का, और यहाँ पर का है तो मतलब का लग जाएगा, क्या लग जाएगा? का, यहाँ पर का लिखा हुआ है, तो क्योंकि हमारे पास आंसर ऑलरेडी दिया रहेगा वहां पर, तो हम लोग इसमें से देख के का निकाल सकते हैं। हाँ, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? पेशु, मतलब पुष्पेशु, तो पुष्पेशु चित्र पतंगा दयंती, तो केशु चित्र पतंगा दयंती, क्योंकि यहाँ पे पुष्पेशु एशु यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसी को हम लोग क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर केशु है, पुष्पेशु है, मतलब पुष्पेशु है, हम यहाँ पर केशु कर देंगे, है ना, सिंपल। केशु चित्र पतंगा उड्डयंती, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसी को हम लोग क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। तो यह उष्ट्रा पृष्ठे भारम वहति, तो उष्ट्रा ऑलरेडी पुलिंग है, तो इसमें उष्ट्र है, अह की मात्रा लगी है, तो हम कहाँ लगा देंगे। और यहाँ पर सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ पर उष्ट्रा है, अह की मात्रा लगी है लास्ट में यहाँ पर, है ना, तो अह की मात्रा लगी हुई है, इसलिए लोग कह लगा देंगे। ठीक है, सिंपली आपको अगर आप बहुत डिटेलिंग बच्चे के माइंड से अगर चले याद करना हो तो तब उसके लिए ठीक है, अच्छा रहेगा। पर ये बहुत कम यूज होता है। ठीक है, ये बहुत कम, मतलब जैसे कि इन तीनों में लग गया पर यहाँ पर नहीं लगेगा, है ना, देखते कैसे नहीं लगेगा। तो धावन समय अश्वः कमपि न खादति, मतलब दौड़ने के वक्त पे जो घोड़े होते हैं वो नहीं खाना खाते, है ना, तो ये बात तो सही है ना भाई, है ना। तो कदा अश्वः कमपि न खादति, तो यहाँ पे तो हम लोग का के नहीं लगा, हम लोग का क्या लगा? कदा, है ना, तो ऐसा इन सब चीजों पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, सूर्य उदिते धरणी विहसति, तो सूर्य उदते धरणी विहसति, और यहाँ पर कस्मिन लगेगा, तो क्या? कस्मिन, तो कौन सुबह सुबह उगता है और उसके कारण धरणी हंसती है, तो वहां पर लग जाएगा कस्मिन। क्यों? धरणी, क्योंकि धरणी विहसति। ठीक है,
हम फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे। देखो ये चांसेस है कि ये नहीं आया क्योंकि इसको ना हम लोग ने तो इसको ट्रांसलेट कर दिया है, मतलब मंजूषा को भरना था इसमें, है ना, तो बताना था कि इसमें को संस्कृत में क्या क्या बोला जाता है और कैसे कैसे बोला जाता है ना। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग का धरणी, तो धरणी हम लोग का क्या हो जाएगा, पृथ्वी। पृथ्वी। तो पृथ्वी, तो करालम, करालम, भयंकरम, भयंकरम, सलीले, सलीले, जल, जले, जले, यानी कि पानी, जल। विपिने, विपिने मतलब वन, वने, वन। वने, हरिणे मतलब मृग, मृग, हिरण। हिरण, मंदिरे यानी कि देवालय। दिवाले। अगर हम अपने 5वें क्वेश्चन पे पहुंचे, देखो इजली हो जाएगा यार, कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। देखो हम लोग का ये जो विलोम पदानी मेलियत, यानी कि हम लोग को इसका उल्टा जो भी इसके इसको हम लोग को मैच विलोम करना शब्द है, को मैच करना है। विलोम शब्द को मैच करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मंदम का मतलब क्या होता है, धीरे मंदम धीरे। मतलब धीरे धीरे और उच्च धीरे। मतलब तेज तेज। तो ये हमारा इसका ये विलोम शब्द का मंदम का हो जाएगा शिप्रम, मतलब मंदम मतलब धीरे धीरे और शिप्रम मतलब तेज तेज, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को नीचे मतलब धीरे, मतलब नीचे मतलब हम लोग को कोई चीज धीरे करना है ना, और तब ऊंचे को मतलब ऊंचा, मतलब ऊंचा बोलना। जैसे हमने पढ़ा था कि हम लोग को क्या क्या जो जो हम लोग के जो शेर होते हैं क्या वो धीरे बोलते हैं, नहीं ना, तो वो धीरे तो नहीं बोलते। तो वैसे ही हम लोग को धीरे नहीं बोलते वो लोग, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन भी दिया होगा हम लोग का, देखो क्या क्या, देखो क्या सिंह नीचे नीचे धीरे धीरे बोलते हैं, तो धीरे नहीं बोलते हैं, है ना, नीचे नहीं बोलते, वो तो ऊंचे बोलते हैं, है ना। क्रोध करते हैं बेटा, ऊंचा क्रोध करते हैं, हाँ। तेज क्रोध। और कठोरः तो कठोर का होगा स्निग्धम, स्निग्धम। और पुरातनम, पुरातनम, नूतन। नूतनम, तो पुरातन का मतलब होता है पुराना और नूतन का मतलब होता है बिल्कुल नया नया। नया नया। अपर्याप्तम, अपर्याप्त, जो पर्याप्त ना हो, और ये है पर्याप्तम, यानी कि जो प्राप्त हो। अब है हमारा अब इसमें हम लोग को ट्रू फॉल्स लगाना है। तो आम का मतलब आम का मतलब ट्रू और न का मतलब फॉल्स, है ना। तो धावन समय अश्वः खादति, तो नहीं, दौड़ने के वक्त में घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। तो ये क्या है, ये जो हमारा वर्ड है क्या है, फॉल्स हो फॉल्स है, जाएगा, गलत है, ये सही नहीं है। और उष्ट्र पृष्ठे भारम न वहति, उष्ट जो ऊंट जो होते हैं क्या वो अपने पीठ पे भार नहीं उठाते हैं, ये तो नहीं उठाते, उठाते हैं, उठाते हैं, है ना। तो ये लाइन का ये फॉल्स हो जाएगा, तो इसमें ना लगा देंगे। सिंह नीचे क्रोधती, क्या सिंह धीरे धीरे क्रोध करता है या बिल्कुल नॉर्मली क्रोध करता है, सॉफ्टली क्रोध करता है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। हमेशा वो उच्चे उच्चे क्रोध करता है, तो ये भी फॉल्स है हमारा। फिर पुष्पे चित्त पतंगा डयन्ते, फूलों पर क्या तितलियां मंडराती हैं, यस, तो ये क्या है, ट्रू है। वने व्याघ्र गजति, वन में क्या बाघ गर्जना करते हैं, तो यस, हाँ करते हैं। हरिणः न घासम न खाती, क्या हिरन नए नए घास नहीं खाती है, ऑब्वियसली खाती है, वो बिल्कुल नए नए घास ही खाती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। पुष्पेशु चित्र पतंगा त्यंती, तो क्या पुष्पेशु जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, उस पे चित्र पतंगा जो हम लोग के जो बटरफ्लाईज होते हैं वो वहां पे मंडराते हैं, तो मतलब हाँ मंडराते हैं, तो उसका मतलब आम हो जाएगा। वने व्याघ्र वने व्याघ्र गर्जती, तो वन में मतलब जो बाघ होता है वो गर्जना करता है, तो मतलब हाँ करता है। हिरन नव घास न खाती, तो वे जो हम लोग का जो हिरन होते हैं वो नव घास नहीं खाती है, मतलब वो खाती है ना, खाती है ना, इसलिए यहाँ पर तो न लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग उसको फर्स्ट मानेंगे, मतलब न। अब 7 क्वेश्चन है। अब 7वां क्वेश्चन कि अधोलिखान लिखित बदानी को हम लोग जो आधा लिखा हुआ जब
पद है उसका हमें जो हम लोग को यहाँ पर जो हम लोग को परिवर्तन करना है इसका। हाँ उसका परिवर्तन करना है, ठीक है। प्रथम बहुवचन में तो चित्र पतंगा, तो चित्र पतंगा, तो अगर देखो इसमें हम लोग बालक शब्द भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक वचन, जैसे ये बालक है तो चित्र पतंग है, तो बालक बालकौ बालका, तो हम लोग को बहुवचन में लेना है, तो यहाँ पे आ की मात्रा लग जाएगी, तो चित्र पतंगा। अब भल्लू का है, उसको तृतीय वचन के एक वचन में करना है, तृतीय विभक्ति के एक वचन में, तृतीय विभक्ति एक वचन में। तो तृतीय विभक्ति तृतीय विभक्ति एक वचन में कैसे करेंगे? तो सबसे पहले भल्लू का है, ठीक है। तो बालक शब्द में क्या होगा? बालका बालको बालकः बालकम बालको बालकान बालकीन बालकाभ्याम बालक्य, तो बालक्य हो गया, है ना। तृतीय में एक वचन बालकेन होता है। अच्छा ठीक है, मैंने गलत बोला, तो हम लोग को वो मैंने बहुवचन में सोचा था, ठीक है ना। तो एक वचन तो वो बालकेन हो जाएगा, तो बालकेन है तो बालकेन का हम लोग को क्या हो जाएगा? भल्लुकेन। उसको हम लोग को विभक्ति को चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर ना सब एक एक विभक्ति लगी हुई है, इसको हम लोग इस विभक्ति में चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे उष्ट्र है तो ये एक वचन में है, तो उसको पंचमी के द्वितीय वचन में करना है, द्विवचन में करना है। तो पंचमी का बताओ। हम लोग पंचमी का द्वितीय वचन में हम लोग क्या लेते हैं? उनको भ्याम हो जाता है। क्यों? तो भ्याम क्यों हो जाता है? आपको अगर याद हो कि कोई भी जैसे कि हम लोग का जो एक वचन द्विवचन के छोड़ के, एक वचन द्विवचन को छोड़ के हम लोग का जो तीन जाता है वो पांचवा कौन सा होता है? भ्याम, है ना। और भ्याम में वो द्वितीय वचन मतलब बीच वाला, तो भ्याम लग जाएगा, तो उसका भ्याम। तो हम लोग का हिरण, तो हिरण सप्तमी विभक्ति का बहुवचन जल्दी खत्म करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो हिरण सप्तमी का बहुवचन में क्या हो जाएगा? बालक शब्द रूप में हम लोग का हिरणेषु, तो हरिणेषु, ठीक है। व्याघ्र, तो व्याघ्र में द्वितीय वचन एक वचन में हम लोग का क्या हो जाएगा? व्याघ्रम, तो व्याघ्रम। और हम लोग का घोटक राजा, तो घोटक राजा संबोधन में एक वचन, तो हे घोटक राजा, हे घोटक राजा। तो हम लोग का पूरा जो अभ्यास कार्य था वो हमने खत्म कर लिया है। पूरा जो हम लोग का चैप्टर था ये वाला जो हम लोग का हमने खत्म कर लिया है, लानम गीतम। हम लोग का पंचदश पाठ मतलब 15 चैप्टर खत्म कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।